हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान बताते हैं ना। तो पहचान है कि इन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में कार्य का भूतकाल में ही पूरा होना पाया जाता है तथा कार्य को पूरा हुए काफी समय बीत चुका होता है और प्रत्येक कर्ता के साथ हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नोट करके लिखा हमने यहाँ कि जब वाक्य में दो घटनाएं हों, भूतकाल में हो, एक के बाद एक घटे। जब वाक्य में दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटे तब पहले घटित होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसे ध्यान करना है कि जब एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हों तो ये देखो उन दोनों में से पहला कार्य कौन सा हो रहा है। जो कार्य पहला हो रहा है उसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में कार्य होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है तो हेड आएगा और पास्ट इंडेफिनिट तो वहां क्या आएगा, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वाक्य में आ रहा है यहाँ पहले ही तो बिफोर होती है और बाद की होती है आफ्टर। तो अब हम लेंगे तुम्हें यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने तुम्हें यहाँ इसके 3 रूल बताए हैं। अगर केवल कर्ता एक ही हो, ध्यान सुनना, अगर केवल एक ही कर्ता हो तब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब कर्ता में केवल एक ही कार्य क्या हो। अगर वाक्य में दो कर्ता हैं या एक ही कर्ता ने दो काम पूरे किए हैं तो तुम आगे सीखोगे, आगे वीडियो में तो आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो वहाँ क्या करेंगे हम, उसके भी दो होते हैं, एक होता है बाद में और एक होता है पहले ही। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस बिफोर पहले ही प्लस सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड कौन सा आया, और जब उसने दो कर्ता दे रखे हों, जो पहला कर्ता है जिसने पहला काम पूरा किया है उसके साथ हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो दो सब्जेक्ट है या पहली कर्ता ने दूसरा काम किया है उसमें क्या आएगी, यहाँ वर्ब सेकंड आएगी। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड है प्लस आफ्टर। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, बाद, कि सूरज निकलने के बाद मैंने स्नान किया था, ठीक है, तो वहाँ आफ्टर आएगा प्लस सब्जेक्ट सेकंड, इन दो सब्जेक्ट होगा वहाँ प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब वाक्य में दो कार्य हों या दो घटना घटित हो रही हों। तो हमने लिया यहाँ पहला एग्जाम्पल कि मैं इस खबर को पहले ही सुन चुका था। अब देखो इसमें केवल एक ही करता है, वो है मैं, और मैंने इसमें काम भी केवल एक ही किया है। तो आई हैड ऑलरेडी, पहले ही की क्या होती है, ऑलरेडी, एक होती है बिफोर। अगर हम लगाएंगे ऑलरेडी तो उसे ही लगाएंगे, हैज हैव हैड के तुरंत बाद लगाएंगे, और बिफोर लगाएंगे तो उसे लास्ट में लगाएंगे, पहले कर्ता का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके बाद में। ठीक बनेगा, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज या आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो इसमें तुम्हें ये बात नोट करनी है कि पहले काम कौन सा हुआ है। इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, एक डॉक्टर है और एक मरीज है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो उसमें पहला काम क्या हुआ, पहले मरीज मरा था ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, हैड लगाएंगे। तो द पेशेंट हैड डेड, ये पास्ट परफेक्ट में, बिफोर द डॉक्टर केम, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मरा था तो पहला काम कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर गया है ना, तो कौन सा लगेगा इसमें, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, मरीज मरा था ना,
लेकिन देखो हम करते क्या है, ऐसे सेंटेंसों में जो बाद का सेंटेंस होता है ना इधर वाला, चाहे वो बाद हो चाहे वो पहले हो, पहले हम उसे बनाते हैं। तो पहले बनेगा यहाँ मरीज मरा था, तो द पेशेंट डेड, पहला काम कौन सा हुआ यहाँ, डॉक्टर चला गया ना, तो उसमें लगेगा हैड। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, एक सिंपल सी बताऊं भाषा तुम्हें यहाँ, अगर बाद आ रहा है बाद, तो याद रखना हैड आएगा बाद के वाक्य में। अगर आप पहले ही आ रहा है वाक्य में तो हैड आएगा पहले वाक्य में। ठीक है, अब सेंटेंस नेक्स्ट कि 7 बजे तक मेहमानों ने खाना खा लिया था। तो 7 बजे तक, बाई 7 o'clock, तक की क्या होती है, बाई होती है, एक टिल होती है ना। मेहमानों ने, द गेस्ट हैड टेकन फूड, खाना खा लिया था, हैड टेकन फूड होगा। इस सेंटेंस को थोड़ा सीरियस लेना, क्योंकि सबसे हार्ड सेंटेंस में ये आता है। जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो बस जा चुकी थी। तो देखो सेंटेंस बना सकते हैं हम दो प्रकार से। एक तो यह है, पहला काम कौन सा हुआ है यहाँ, बस जा चुकी थी, तो हैड कौन सा में आएगा, इस वाले में वाक्य में आएगा ना, जो काम पहले हो चुका है। तो द बस हैड गॉन, जब हम बस स्टैंड पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड द बस स्टैंड। या हम इसे शुरू बना देंगे हम कि जब हम बस स्टैंड पहुंचे, तो व्हेन वी रीच्ड द बस स्टैंड, बस अंतर क्या है, हम लगाए यहाँ कोमा। तो द बस हैड गॉन, बस जा चुकी थी। तो पहला जो काम हुआ है ना उसमें हमने हैड लगा दिया है। नेक्स्ट है यहाँ कि 20 वर्ष की उम्र में उसने एमए पास कर ली थी। तो ये भी सेंटेंस हम आगे पीछे कर सकते हैं। 20 वर्ष की उम्र में या 20 वर्ष की अवस्था में, तो एट द एज ऑफ 20 शी हैड पास्ड एमए, हम यहाँ ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा कि वो लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी है, गर्ल्स है बॉयज है, हैड पास्ड एमए। या उल्टा कर दो यहाँ कि शी हैड पास्ड एमए एट द एज ऑफ 20, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ये शुरू में है या लास्ट में है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट देखो मैंने यहाँ 3 बताए हैं, ये तो तब है जब केवल एक ही करता हो। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट हो या नेवर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड प्लस बिफोर, और सब सेकंड दूसरा करता है और प्लस वर्ब सेकंड। पहले ही आ रहा है तो हैड पहले आ जाएगा, और बाद में आ रहा है तो हैड बाद में आएगा। ये सीधी बात है। या एक काम करना, जो काम पहले हो रहा है वहाँ हैड आएगा, और जो बाद में हो रहा है वो वर्ब सेकंड आएगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। थर्ड है यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होगा प्लस वर्ब फर्स्ट। ये कब लगेगा, जब वहाँ वाक्य में बाद शब्द आ रहा हो, जैसे कि सूरज निकलने के बाद मैंने स्नान नहीं किया था। सब्जेक्ट सेकंड और प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, जो नहीं कि कर्ता दोनों अलग अलग हों, दोनों कर्ता एक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यह है कि कल तक मेरे पिताजी घर नहीं आए थे। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, मेरे पिताजी, तो माय फादर हैड नॉट कम होम तक टिल यस्टरडे। तक की यहाँ टिल ले लेंगे, जैसे आज तक, कल तक, अब तक, तो यहाँ टिल आएगा। अगर टाइम दिया होता तो हम यहाँ बाय लगा देते। सेकंड है यहाँ कि पुलिस के आने से पहले डाकू भागे नहीं थे या नहीं भाग चुके थे। तो अब देखो यहाँ पहला बनेगी यहाँ कि डाकू नहीं भागे थे, तो द रोबर्स, ROBBRS। देखो होता है ROB, रोब कहते हैं लूटना, रोबर कहते हैं लुटेरा, लूटने वाला। कहते हैं टीच, टीच क्या होता है, पढ़ाना, और टीचर पढ़ाने वाला। तो द रोबर्स हैड नॉट रन अवे, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ। यही फर्स्ट टेस्ट की, यही थर्ड है। पहले बिफोर,
पुलिस के आने से पहले ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो द पुलिस क्या बनेगा यहाँ, केम आएगा। स्नान करने के बाद वह मंदिर नहीं गया था। स्नान करने के बाद, तो पहला काम कौन सा किया उसने, यहाँ पहला किया उसने स्नान, तो हैड कौन से वाक्य में आएगा, इस वाले वाक्य में आएगा ना। तो वह मंदिर नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो टू टेम्पल, ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है यहाँ। तो ही डिड नॉट गो टू टेम्पल आफ्टर ही हैड टेकन बाथ। जब तुम आगे सीखोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि जब केवल कर्ता एक होता है ना, तो ऐसे वाक्य हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पे भी बन जाता है, उन्हें तुम आगे सीखोगे। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि दो टाइप होते हैं उसके यहाँ। फर्स्ट टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो क्या है शुरू में, हैड आएगा, जो भी क्या होगी इसकी वहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, वर्ब थर्ड होगी, प्लस बिफोर, प्लस सब्जेक्ट सेकंड, प्लस वर्ब सेकंड, यानी कि सेकंड वर्ब आएगी यहाँ, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स आ जाएगा। अगर वाक्य में बाद आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, तो डिड शुरू में आ जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट डिड के साथ क्या लगती है हमारी, वर्ब फर्स्ट लगती है, और प्लस सब्जेक्ट सेकंड, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है यहाँ कि क्या सूरज निकलने से पहले ही तुम वहां पहुंच गए थे, तो ये बनेगा पहले कि क्या तुम वहां पहुंच गए थे, तो हैड यू रीच्ड देयर, पहले बिफोर द सन रोज, निकलने की ROSE, निकलने की साइड फॉर्म रोज आ जाएगी। अगर ये होता कि क्या खाना खाने के बाद वे सोए नहीं थे, तो इस बार क्या रहा, बाद आ रहा है ना, तो पहले क्या हुआ, पहले खाना खाया है ना, तो ये बनेगी पहले क्या वे सोए नहीं थे, तो डिड दे नॉट स्लीप आफ्टर दे हैड टेकन फूड, खाना खाने के बाद। सेकंड टाइप है, जब क्वेश्चन वर्ड दिया हो तब हैड आएगा यहाँ, और सब्जेक्ट नोट जो हो तो लगा देना, वर्ब थर्ड प्लस बिफोर और प्लस सब्जेक्ट सेकंड, वर्ब सेकंड। अगर क्या है यहाँ बाद आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट नोट लगा देना, वर्ब फर्स्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था अभी यहाँ अगर आफ्टर आ रहा है इनके बाद, तो हैड आएगा बाद के वाक्य में, अगर बिफोर आ रहा है पहले ही, तो हेड आएगा पहले ही आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो सेंटेंस है हमारा कि नाश्ता करने से पहले रीता ने चाय क्यों नहीं बनाई थी, तो पहले बनेगा यहाँ कि रीता ने चाय क्यों नहीं बनाई थी। व्हाई हैड रीता नॉट प्रिपेयर्ड टी, मेक भी लगा सकते हैं यहाँ, PREPARD प्रिपेयर टी, पहले बिफोर शी टुक द ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले से नाश्ता लिया। यह है यहाँ कि सूर्य छिपने के बाद किसान घर वापस क्यों नहीं आए थे, इस बार बाद है ना, तो पहले बनेगा यहाँ किसान घर वापस क्यों नहीं आए थे, किस बनेगा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। तो व्हाई डिड द फार्मर्स नॉट रिटर्न होम आफ्टर द सन हैड सेट। परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों ने अपनी फीस जमा कर दी थी, ये सेंटेंस अपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। यहाँ सेकंड है यहाँ कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया था, क्या बिल्ली के आने से पहले चूहे अपने बिल में घुस गए थे, ये था थर्ड, क्या बिल्ली के आने से पहले चूहे अपने बिल में घुस गए थे। फोर्थ है यहाँ कि 7 बजे तक कितने छात्र कॉलेज आ चुके थे। पांचवा है कि क्या मास्टर जी के कक्षा में घुसने के बाद लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। और 6 है यहाँ इतना तेज लड़का हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो पहले जो है इनकी प्रैक्टिस करो पहले, और उसके बाद जो है तुम्हें मैच करना। तो शुरू करते हैं अब। यहाँ पहला सेंटेंस था कि परीक्षा शुरू होने से पहले
छात्रों ने अपनी फीस जमा कर दी थी। तो द स्टूडेंट्स हैड डिपॉजिट जमा करने की, देयर फीस अपनी फीस, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। दूसरा था कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या था, क्या क्या था या क्या था एक बात है ना। तो व्हाट डिड यू डू, बात है ना। तो व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद। तीसरा सेंटेंस था यहाँ कि क्या बिल्ली के आने से पहले चूहे अपने बिल में घुस गए थे। हैड द रैट्स एंटर्ड, इस बात को ध्यान करना यहाँ कि एंटर के साथ में फिर इन नहीं आता, ठीक है ना, इन नहीं आता। इंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। देयर होल्स, HOLES, होल्स कहते हैं बिल, बिफोर द कैट केम। फोर्थ सेंटेंस था यहाँ कि 7 बजे तक कितने छात्र कॉलेज आ चुके थे, संख्या दी हुई है यहाँ। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड कम टू द कॉलेज टिल तक 7 o'clock, 7 बजे तक। यहाँ हम बाई भी लगा सकते हैं, बाई 7 o'clock। पांचवा सेंटेंस था कि क्या मास्टर जी के कक्षा में घुसने के बाद लड़कों ने शोर नहीं मचाया था, इस बार बाद आ रहा है ना। तो ये बनेगा डिड द बॉयज नॉट मेक ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास। सिक्स सेंटेंस था यहाँ, इतना तेज लड़का हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो वी हैड नेवर सीन सच ए क्लेवर बॉय बिफोर, पहले, ठीक है। तो सेंटेंस थोड़ा हार्ड था, इसे 2 बार रिपीट करोगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।